एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा तालाब था। तालाब का पानी नीला और स्वच्छ था और उसके चारों ओर हरी घास और बड़े बड़े पेड़ लगे थे। तालाब में कई तरह के जानवर रहते थे, कछुए, मछलियां, बत्तखें और सबसे अलग था एक छोटा लेकिन बहुत घमंडी मेंढक। उसका रंग गहरा हरा था और उसकी आंखों में हमेशा एक अलग सा आत्मविश्वास चमकता रहता था। हर सुबह जब सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ती तो मेंढक तालाब के किनारे बैठता और ऊंचे ऊंचे छलांगे लगाता। कभी वह कछुए के ऊपर से कूद जाता तो कभी मछलियों को डराकर पानी में छपाक से कूद पड़ता। उसकी हरकतों से बाकी जानवर परेशान होने लगे थे, लेकिन मेंढक को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसे अपनी छलांगों और ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन मेंढक ने तालाब के किनारे सबको इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में बोला, क्या तुम सबने मेरी छलांग देखी? इस पूरे तालाब में कोई भी मेरी तरह ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। मैं तो पंछियों से भी ऊंचा जा सकता हूँ। कछुआ धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अरे भाई मेंढक, उड़ना तो पंछियों का काम है। हम जानवरों को जमीन और पानी ही भाते हैं। मेंढक ने अपनी छाती फुला ली। तुम क्या जानो, मैं तो एक दिन आसमान में उड़ जाऊंगा, सबको दिखा दूंगा अपनी ताकत। बत्तखें हंस पड़ी। अरे भाई, उड़ने के लिए पंख चाहिए, छलांग लगाकर आसमान में नहीं पहुंचा जा सकता। पर मेंढक कहाँ मानने वाला था। उसी समय आसमान में एक सुंदर सफेद बगुला उड़ता दिखा। उसकी लंबी गर्दन और बड़े पंख देखकर मेंढक की आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, अगर मैं इस बगुले के साथ उड़ जाऊं तो सबको दिखा सकता हूं कि मेंढक भी आसमान छू सकता है। अगले दिन मेंढक ने सबको फिर तालाब के किनारे बुलाया और बोला, आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि मेंढक भी उड़ सकते हैं। सब जानवर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मेंढक ने एक मजबूत बेल को चुना, उसे अपनी कमर से बांध लिया और बेल का दूसरा सिरा बगुले की टांग से बांध दिया। बगुला पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर सोचने लगा, चलो देखता हूँ क्या करता है ये मेंढक। जैसे ही बगुला उड़ना शुरू किया, मेंढक भी उसके साथ हवा में ऊपर ऊपर जाने लगा। नीचे तालाब के सारे जानवर आश्चर्य से देख रहे थे। कछुए की आंखें खुली की खुली रह गईं, मछलियां पानी से झांकने लगीं और बत्तखें तालियां बजाने लगीं। मेंढक बहुत खुश था। वह चिल्लाया, देखा, मैं उड़ रहा हूँ, मैं सबसे ऊंचा हूँ, कोई मुझे पछाड़ नहीं सकता। पर जैसे ही बगुला और ऊपर गया, हवा तेज हो गई। मेंढक की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। बेल उसकी कमर में कस गई और डर के मारे मेंढक का घमंड भी धीरे धीरे कम होने लगा। अचानक बेल फिसल गई और मेंढक आसमान से नीचे गिरने लगा। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। सारे जानवर डर गए। मेंढक तेजी से तालाब के पास की घास पर गिरा। उसका शरीर दर्द से कांप उठा। किसी तरह उसने आंखें खोलीं तो देखा कि सब जानवर उसे घेर कर खड़े हैं। कछुआ बोला, क्यों मेंढक भाई, उड़ना कैसा लगा? मेंढक ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घमंडी हो गया था। मैं भूल गया था कि हर किसी की अपनी अपनी खूबी होती है। उड़ना पंछियों का काम है, छलांग लगाना मेरा। बत्तख बोली, घमंड करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मुसीबत ही आती है। मछलियां भी बोली, अब समझ आ गया ना कि सच्ची खुशी दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, अपनी अच्छाई पहचानने में है। मेंढक ने सबके सामने वादा किया कि अब वह कभी घमंड नहीं करेगा और सबको साथ लेकर खुश रहेगा। इसके बाद तालाब के सभी जानवर मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।